हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके मंथली राशिफल को लेकर के है। जी हाँ, और ये मासिक राशिफल है सितंबर 2024 का। और इस चर्चा के दौरान जो हम बात करेंगे, जो हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात होगी और जानेंगे कि आप कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, यानी कि जो एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि ये सितंबर 2024 का पूरा महीना आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स देने जा रहा है। और अंत में आपको कुछ बहुत ही सरल, बहुत आसान और कुछ अचूक उपाय भी जरूर देंगे। शिद्दत के साथ, श्रद्धा के साथ, बिना किसी स्वार्थ के अगर आप ये उपाय करते हैं तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब बात चल रही है मासिक राशिफल की, तो जब जो भी बात आपके साथ हम करेंगे कि भाई किस प्रकार के अच्छे परिणाम कहाँ पर मिलेंगे या कहाँ नहीं मिलेंगे, तो ये सब डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर। ये हम सब जानते हैं। ग्रहों की स्थिति अगर हमारे अनुकूल है, गोचर में, ट्रांजिट में, तो फिर अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और जिन ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी है या शुभ स्थिति में है जो ग्रह, उनकी ओर से अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। और जो ग्रह कमजोर हैं या अशुभ स्थिति में हैं, उनके द्वारा अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। बस इतनी सी ही बात है। तो यहाँ पर ग्रहों का ही बहुत वाइटल रोल रहता है। मेजर रोल जो है वो ग्रहों का ही है हमारे जीवन में। हमारा जीवन उनके अधीन है। तो आइए सबसे पहले ग्रह गोचर की चर्चा आपसे कर लेते हैं कि सितंबर 2024 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। इस जानकारी से आपको अवगत करा देते हैं, इस बात को दिमाग में रखते हुए कि कम से कम हमारे जातकों को भी थोड़ा तो इस बात का तो मालूम हो कि कौन सा ग्रह उनके फेवर में रहेगा इस महीने, कौन सा उनके अगेंस्ट में रहेगा। इतनी तो जानकारी जरूर होनी चाहिए और यही जानकारी देने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहेंगे कि पीछे ठीक हमारे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप कुंभ लगन राशि के जातकों का है और इसमें सभी ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कौन सा ग्रह किस हाउस में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है या फिर अकेला बैठा है। लेकिन साथियों, जो ये स्थिति ग्रहों की देख रहे हैं आप चार्ट में, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे ग्रह हैं कि जो इस महीने अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, एक राशि से निकल करके आगे वाली राशि में वो जाएंगे। तो साथियों, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। ये सिंह राशि है, सूर्यदेव की अपनी राशि, सूर्य इसके लॉर्ड है और सूर्यदेव और बुध के साथ वहीं पर विराजमान भी हैं 7th हाउस में। तो सूर्य अपने घर में बने हुए हैं माह के आरंभ से, लेकिन 16 तारीख को महीने की सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकल करके अगली राशि में जाएंगे, यानी कि अष्टम भाव में जाएंगे, 7th हाउस से निकल करके 8th हाउस में, जहाँ पर पहले से ही शुक्र और केतु विराजमान है। तो ये 16 तारीख को जाकर के उन ग्रहों के साथ अपना संबंध बनाएंगे और माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। लेकिन ठीक इनके पहुँचने के 2 दिन के बाद, यानी कि 18 सितंबर को शुक्र, जो कि केतु के साथ आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं अष्टम भाव में, कन्या राशि में, जो बुध की राशि कहलाती है, ये शुक्र की नीच राशि है। शुक्र यहाँ पर जब भी कन्या राशि में होते हैं तो नीच के कहलाते हैं, नीच अवस्था में, जो कि अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं होता या अशुभ होता है। तो शुक्र अपनी नीच राशि में बने हुए हैं मंथ के आरंभ से, महीने के। लेकिन 18 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकलेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। कहाँ जाएंगे? अपनी स्वयं की राशि तुला में, जहाँ 7 नंबर लिखा है, 9वें भाव में चले जाएंगे, भाग्य भाव में, कुंभ लगन राशि के जातकों के। और फिर ये महीने के अंत तक वहीं रहेंगे। केतु की बात करें तो केतु भी साथियों, जो आप देख रहे हैं कन्या राशि में बैठे हुए 8th हाउस में, ये भी पूरे महीने इसी प्रकार अपनी समराशि कन्या में बने रहेंगे, राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। अब आते हैं बुध पर, कि बुध जो सूर्य के साथ यहाँ पर बैठे हैं, वो यहाँ पर शुरू से नहीं बैठे हैं, ये एक्चुअल में 4 सितंबर को यहाँ पर पहुँचेंगे। बुध जो है अपनी मित्र राशि सिंह में, 7th हाउस में। अब आप जानना चाहेंगे 4 दिन कहाँ रहेंगे, तो 1 तारीख से लेके 1 सितंबर से 4 सितंबर तक का जो ड्यूरेशन है, उन 4 दिन जो है
बुध जो है अपनी शत्रु राशि कर्क में होंगे, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है छठे भाव में। और 4 तारीख को फिर ये वहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके निकलते हुए अपनी शत्रु राशि कर्क से अपनी मित्र राशि सिंह में 7th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ पर इनका संबंध बनेगा सूर्य के साथ, और फिर ये संबंध जो है इतना प्यारा बनेगा कि बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो जाएगा, जो कि 15 सितंबर तक बना रहेगा। अब इसके अच्छे और बुरे परिणामों के विषय में भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन 15 सितंबर को ये यहाँ पर अस्त हो जाएंगे बुध 7th हाउस में पूर्व में, और 23 सितंबर को फिर ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी ये मित्र राशि सिंह से निकलेंगे और अगली राशि में जाएंगे जो इनकी अपनी खुद की राशि है कन्या राशि। और फिर ये महीने के अंत तक उसी राशि में अष्टम भाव में कन्या राशि में स्वयं की राशि में बने रहेंगे। किसके साथ? अपने मित्र सूर्य और अपने समग्रह केतु के साथ, क्योंकि शुक्र तो आगे निकल चुके होंगे 18 सितंबर को तुला राशि में चले जाएंगे। अब बात मंगल की कर लेते हैं कि भाई मंगल जो बैठे हुए हैं, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, ये 5th हाउस है, पंचम भाव है, इनकी अपनी शत्रु राशि है, बुध की राशि है। और यहाँ पर ये मार्गी और उदित अवस्था में बने रहेंगे पूरे माह। इसी प्रकार गुरु बृहस्पति की बात करें तो गुरु बृहस्पति भी जो है अपनी शत्रु राशि वृषभ में, क्योंकि 2 नंबर जो लिखा है ये वृषभ राशि होती है, चतुर्थ भाव में 4th हाउस है। और बृहस्पति भी जो है अपने पूरे महीने ऐसे ही रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में अपनी शत्रु राशि वृषभ में। अब बात करते हैं आपसे राहु की। राहु जो है वो अपनी सम राशि मीन में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे 2nd हाउस में। अब आ जाते हैं अंत में शनिदेव पर। शनिदेव भी जो है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है लगन भाव है, ये 1st हाउस कुंडली का, तो वहाँ पर शनिदेव बने हुए हैं, ये उनकी अपनी राशि है। तो अपनी राशि में अपने घर में लगन भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि शनि जो है वो वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं और उदित अवस्था में है। तो ये जो है ग्रहों की स्थिति इस सितंबर 2024 में आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा सबसे पहली बात, इससे पहले कि मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊं, कि आप कुंभ लगन राशि के जातकों पर, यानी कि जो कुंभ राशि के हमारे जातक हैं, आप पर भी शनि की 7.5 का प्रभाव बन रहा है कुंभ राशि के जातकों पर। तो इस बात को आप ध्यान में अवश्य रखें। साथियों, हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, सिर्फ इतना कि आपकी जानकारी में चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप समय पर उसका उपचार कर सकें, एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज़ कर सकें और आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े अपने जीवन में। सिर्फ हमारे बताने का उद्देश्य इतना होता है। तो साथियों, आइए सबसे पहले आपके प्रोफेशन को लेकर के बात करते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, देखिए इस बार इस महीने जो आपका प्रोफेशन है कुंभ लगन राशि के जातकों का, वो कुछ इस दिशा में चलने वाला है कि आपको परेशानियां तो नजर आएंगी, परेशानियां तो आएंगी भी आपके सामने, चुनौतियां भी आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि सब काम आपका बहुत स्मूथली ही चलता रहेगा पूरे महीने, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, परेशानियां सामने से आती हुई दिखाई देंगी, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी फेस करने की आपको रहेगा कि मुझे करनी पड़ेंगी भाई, जब आ रही हैं सामने से। लेकिन गुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा फेवर कर रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई एक प्रॉब्लम आपकी आती है जिसमें आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं या परेशान महसूस करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगी, क्या होगा, मेरे लिए तो अच्छी हेडक हो गई, अब मैं इसको मने भी नहीं कर सकता क्योंकि सीनियर्स की दी हुई प्रॉब्लम है, मतलब ये प्रोजेक्ट है, लेकिन मेरे लिए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टेंशन है। तो साथियों, मैं अब आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये इस तरीके की जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी और आप उनसे भयभीत ना हो, इसलिए हम आपको सच्ची बात बता रहे हैं कि गुरु बृहस्पति आपके ऊपर पूरी कृपा बना रहे हैं। और उनकी कृपा से यहाँ पर हम आप कुंभ लगन राशि के जातकों को कहना चाहते हैं कि तनाव को, टेंशन को एक साइड रख दीजिए और जो चुनौतियाँ आ रही हैं करिए खुले दिल से उन्हें एक्सेप्ट, ये हम आपसे कह रहे हैं। और आप उनको जब एक्सेप्ट करके उन पर अपना कार्य शुरू करेंगे, गुरु बृहस्पति आपके बिगड़े हुए कार्य बनाएंगे, या जहाँ पर आपको समस्याएं अधिक महसूस हो रही थी वहाँ पर आपको सुकून और राहत देने के लिए गुरु बृहस्पति बैठे हैं पीछे से। तो आप चिंता ना करें अपने करियर में, ठीक है समस्याएं भी हैं, सब कुछ है, आपके आजू बाजू आपके जो वातावरण रहेगा वो कुछ ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये ना भूलें कि उन समस्याओं में से ही समाधान है। ये आप कुंभ लगन राशि के जातकों को बताना चाहते हैं, ये समझने की जरूरत है बहुत। नंबर 2 बात, धन की स्थिति की कैसी रहेगी। हाँ भाई, धन की स्थिति को लेकर के मैं जरूर कहूँगा कि धन का आगमन जो है
उसमें कुछ कमी के संकेत जरूर हैं, या रुकावट है या धन के आगमन में कमी है, ये जरूर बात है। मित्रों के साथ भी दूरी बना करके रखें, अच्छा रहेगा। मित्रों से सहयोग जितना उम्मीद करेंगे नहीं मिल पाएगा। बड़े भाई बहनों से भी थोड़ा सा अनबन हो सकती है, मित्रों के साथ भी अनबन हो सकती है, तो इसलिए दूरी बना करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सुख सुविधाओं की बात करें तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप अपने कार्यों में इतनी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी कि सुख सुविधाओं का लाभ लेने से भी आप वंचित रहेंगे, या होते हुए भी उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। बात करते हैं आपके लव अफेयर की, कि भाई आपका लव अफेयर कैसा रहेगा इस महीने। मैं आपसे बता दूं कि इस महीने की पहली तारीख से और माह के मध्य तक आपके बहुत अच्छे, मजबूत और सुखद रिलेशनशिप चलने वाली है। और ये जो 15 दिन का समय है, पहले 15 दिन सितंबर का, कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई विवाह की भी प्लानिंग है तो विवाह करने की भी प्लानिंग अगर है तो उसको इम्प्लीमेंट आसानी से कर पाएंगे, बिना किसी समस्या के। विवाह भी आप संपन्न कर सकते हैं, यहां तक योग बना हुआ है। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। तो पारिवारिक जो संबंध है प्रिय साथियों, ये आपके जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे होने की यहाँ पर संभावना बन रही है। ग्रहों के आधार पर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी दिमाग आपको लेकर के थोड़ा सा वैसा रह सकता है, गर्म, या कुछ आपके प्रति अगर आप ऐसा महसूस करना, मतलब ऐसा सोचते हैं कि उनकी आपके प्रति सॉफ्टनेस रहेगी या कुछ रहेगी, तो मुझे उसमें कुछ संदेह लगता है। तो यहाँ पर आपके जो घर के बड़े हेड हैं वो भी कहीं ना कहीं, और वो आहत किन चीज़ों से महसूस करेंगे अपने आप को, और किन चीज़ों को लेकर के आपसे क्रोधित जिसकी संभावना ज़्यादा है, वो इसी बात को लेकर के है कि आप भी बिना सोचे समझे कुछ भी, किसी के लिए भी कुछ भी मुंह से बोल आपके निकल सकता है। वाणी जो है आपकी कंट्रोल में रखना आपको बहुत आवश्यक है इस पूरे महीने। अगर आपने अपनी वाणी को नियंत्रण में रखा तो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक आपके नियंत्रण में ही रहेंगी। पारिवारिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं कि शिक्षा को लेकर के। शिक्षा, तो जो स्टूडेंट्स हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, चाहे हायर स्टडीज़ वाले हैं चाहे नॉर्मल एजुकेशन वाले हैं, दोनों के लिए ही अग्नि परीक्षा जैसा है परीक्षा आपके लिए, या आपकी शिक्षा अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बस आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको इशारा कर दिया है, बहुत अधिक परिश्रम करेंगे तब जाके कहीं खींचतान करके सामान्य रिजल्ट्स प्राप्त कर पाएंगे। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को कह दूं 18 तारीख तक आपके साथ भी ऐसा ही है, लेकिन 18 तारीख के बाद से हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के अचानक परिणामों में सुधार होगा, और 18 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आपके अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। मैं शिक्षा को लेकर के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन पूरे महीने जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको तो भाई बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, अन्यथा पढ़ाई और रिजल्ट्स दोनों प्रभावित होंगे। संतान की ओर से भी जो भी संतान मेहनत कर रही है उसके आउटपुट जो आनी चाहिए वो नहीं आएगी, जिसको देख करके माता पिता को भी थोड़ी चिंता बन सकती है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य आपका पूरे महीने मिला जुला रहेगा, थोड़ा कभी 19 कभी 21 कभी 19 कभी 21 इस तरीके की स्थिति बनने वाली है। तो साथियों, अब आपके साथ मैं आपको उपाय देना चाहता हूँ। उपाय आप क्या कीजिएगा, तो एक तो आप कुंभ लगन राशि के जो भी जातक हैं पूरे महीने डीओ लगाएं, और आप या परफ्यूम लगा सकते हैं। जब भी घर से निकलें डीओ लगा करके निकलें, परफ्यूम, और सफ़ेद चंदन का तिलक माथे पर जरूर लगाएं। सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य करें, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और संध्या समय हनुमान चालीसा का पाठ भी करना ना भूलें, और उनकी आरती हनुमान जी की। ये उपाय आप करिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। छोटे छोटे 2-3 उपाय बताए हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा, माँ लक्ष्मी जी की पूजा, उनकी आरती, और विष्णु, उससे पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, चाहे आप 10 से 15 मिनट ही करें प्रातःकाल। तो प्रिय साथियों, ये था आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल सितंबर 2024 का। आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों में तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे हमारे, वे भी समय रहते हुए विद नोटिफिकेशन
आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोस का लाभ उठा सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे यहाँ विराम और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।